कि ये सब कात्या ने किया। और सब जानते हैं कि कात्या जो कुछ भी करता है खुलेआम नहीं करता है। नमस्कार दोस्तों, आज आपको मैं एक कहानी सुनाऊंगा। हमारी ये नई सीरीज है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ये खबर जो आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ ये एक कहानी है और ये मेरी पूरी सीरीज होगी भाइयों के भाई। आज मैं जिस भाई की बात आपसे करने जा रहा हूँ उसका नाम है तात्या पटेल उर्फ अशरफ पटेल। अशरफ पटेल उनका सही नाम है, लोग उनको तात्या पटेल के नाम से जानते हैं। मीरा बेंदर मुंबई के सटे हुए एक एरिया है मीरा बेंदर। जब आप देसर से थोड़ा इधर आते हो तो मीरा बेंदर करके एक एरिया है, वहाँ का एक एरिया है काशी मीरा। काशी मीरा में इनकी तूती बोलती है। पटेल कंपनी के नाम से इनको जाना जाता है। ये 7 भाई हैं और एक बहन है गुलशन अप्पा। कहा जाता है कि तात्या पटेल बहुत ही खुखार थे और बहुत ही बड़े गैंगस्टर थे नहीं हैं। अब आपको इनकी कहानी आपको शुरुआत से बताता हूँ। आपने एक मूवी देखी होगी, घातक नाम से एक पिक्चर आई थी 96-97 में। देखिए उस समय ये पिक्चर आई थी और उस समय बॉलीवुड को मालूम चल गया था कि ये बहुत बड़ा एक गैंगस्टर है और इसके ऊपर एक फिल्म भी बन गई थी। उस फिल्म में किरदार निभाया था डैनी ने और नाम था कातिया, लेकिन इनका जो सही नाम है वो है तात्या पटेल। अब तात्या पटेल उस समय क्या होता था कि जो मीरा रोड था इतना डेवलप नहीं था और पुलिस स्टेशन भी वहाँ पर 1 या 2 ही थे और 1-2 ही पुलिस स्टेशन में 1-2 लोग ही काम करते थे। अब जो यहाँ पर था कि अब तो कमिश्नर हो गया मीरा बेंदर, पहले यहाँ पर कमिश्नर नहीं बैठते थे। पहले थाना में एक एसपी बैठता था और पूरा एरिया वही देखता था। अब मीरा रोड से थाना जाने के लिए कम से कम भी आपको आधा दिन लग जाता था क्योंकि रोड सिंगल था। अभी भी आप जाते हो तो फाउंटेन का जो आप देखते हो नाका जो थाना की तरफ जो मुड़ता है तो वहाँ पर अभी भी बहुत ट्रैफिक होता है। कभी कभी तो पूरा दिन आपको आधा दिन ट्रैफिक में ही गुजर जाता है। ये स्थिति आज की है। उस समय की स्थिति आप याद करो, उस समय जब सिंगल रोड था तो कैसी स्थिति होगी। अब जो एसपी साहब थे वो बैठते थे थाना में। अब इनके पास एक मौका था कि जितना स्लम एरिया था इन लोगों ने गरीब लोगों को धमका कर अपनी गुंडागर्दी दिखाकर पूरे एरिया को स्लम को कब्जा किया और काशी मीरा में इनका एक पूरा एक कंपनी बन गई, एक गैंग बन गया जिसका नाम पड़ गया पटेल कंपनी। और उस पटेल कंपनी का मुखिया था तात्या पटेल उर्फ अशरफ पटेल। ये 7 भाई थे, आपने पिक्चर में भी देखा होगा 7 भाई थे। आसिफ पटेल, कुछ भाइयों को मैं जानता हूँ। आसिफ पटेल बहुत अच्छे व्यक्ति थे और बिलाल पटेल इनके भाई हैं। गुलशन अप्पा इनकी बहन है। कहते कोई समय था कि गुलशन अप्पा भी हाथ में डंडा लेके चलती थी, जिसको मर्जी वो मार देती थी। इतनी इनकी गुंडागर्दी थी वहाँ पर काशी मीरा एरिया में। धीरे धीरे जब बढ़ता गया, आप देखिए जब 97 में पिक्चर आई तो बॉलीवुड ने पूरा इनका किरदार दिखा दिया था ये कितने खतरनाक हैं। लेकिन पुलिस की आंख नहीं खुलती है, वो जुर्म के जुर्म करते जाते हैं। वसूली, हफ्ता गैंग, जमीन, हथियार, अवैध हथियार, इस प्रकार से कोई ऐसा जुर्म नहीं जिन्होंने नहीं किया होगा। लेकिन उनका नाम बजता था और लोग उनसे डरते थे। जब नाम आता था तात्या पटेल तो लोग काम जाते थे कि ये हैं कौन। लेकिन जब तब तक एक ये बड़ा नाम बन चुका था तात्या पटेल। अब आप देखिए 1997 में जब ये पिक्चर बनी तब ये कुछ नहीं हुआ, इनके ऊपर पुलिस की आंख नहीं गई। लेकिन 2015 में इनके ऊपर पहला केस हुआ और उसके बाद इनके ऊपर आज की तारीख में 50 से ज़्यादा मामले हैं और मामले में इतने संगीन हैं कि आप सोचेंगे, पढ़ेंगे इनके बारे में तो आपको मालूम चलेगा कि एक ऐसा व्यक्ति जो आपको इतना बड़ा गैंगस्टर है और इतने संगीन जुर्म हैं, लेकिन उसके ऊपर जब केस होते हैं तो 2015 के बाद पहला केस होता है। अब आपको मैं कहानी बताता हूँ 2017 में। आपको मैं कहानी बताता हूँ 2017 में हटकेश एक एरिया है, हटकेश करके एक एरिया है, मीरा रोड में ही है। अभी नया डेवलप हुआ है, बहुत पोश एरिया उसको माना जाता है आज की तारीख में। वहाँ पर जो ज़मीनें होती थी उस समय वो सस्ती बहुत होती थी, लेकिन आज की तारीख में आपको वहाँ पर ज़मीन के जो भाव हैं वो आसमान छू रहे हैं। वहाँ पर एक लेडीज़ थी नजमा शकील अहमद पटेल। इनके साथ उनका कुछ ज़मीनी विवाद चल पड़ा था तो उनके कारण इन्होंने उसको सरेआम सड़क पर आग लगाने की कोशिश करी थी। हालांकि वो लेडी बच गई और उसके बाद ये फरार हो जाते हैं। नाम तात्या पटेल था, अब कोई उनके खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं था। आपने पिक्चर में भी देखा होगा घातक में किस प्रकार से वो स्लम एरिया को हड़पते हैं और किस प्रकार से अपनी फिर बिल्डिंग आसमानी छूती बिल्डिंग बना लेते हैं। अब मुंबई में ये कल्चर है, जितने स्लम एरिया हैं अब वहाँ पर एक प्रॉपर्टी गैंग चलता है कि आप इसको हड़प लो और उसके बाद कुछ सेटिंग करके
वहाँ पर आप अपना थप्पा लगा दो और आप वहाँ पर ऊंची इमारतें बना दो। अब जो नजमा शकील थी वो इनसे तैयार नहीं थी इनको अपनी ज़मीन देने से, तो इनका एक विवाद चल रहा था, तो इन्होंने सरेआम हटकेस के एरिया में उनको आग लगाने की कोशिश करी और आग लगा भी दी थी। अब 2017 में ये केस हुआ तो ये वहाँ से फरार हो जाते हैं और लगभग 1.5 साल तक ये पुलिस को मिलते नहीं हैं। आप देखिए इतना बड़ा आदमी और मुंबई पुलिस इनको ढूंढती है, ये मिलते नहीं हैं। अब मुंबई पुलिस क्या करे, कहीं कोई सुराग ही नहीं है। लेकिन 1.5 साल गुजरता है तो कोई, देखिए जब आपका एक परिवार बड़ा होता है तो उनके परिवार वाला ही जब आपस में बनती नहीं है, जब आप कमज़ोर पड़ जाते हो, क्योंकि लाइफ का जो स्ट्रगल है वो ऐसे चलता है सेंसेक्स की तरह, कभी समय ऊपर कभी नीचे। तो एक इनके परिवार वालों ने बोल दिया जो तात्या पटेल है वो बिस्लरी पानी के बिना नहीं रह सकता है, उसको बिस्लरी चाहिए चाहिए, वो नहाता भी तो बिस्लरी के पानी से ही नहाता है। अब पुलिस को ये क्लू मिल गया था तो उसके कारण पुलिस ने इसको ढूंढना शुरू कर दिया। जितने बिस्लरी के डिस्ट्रीब्यूटर थे आसपास के, सबको ढूंढना शुरू कर दिया कि यहाँ पर कोई व्यक्ति है जो बिस्लरी, अभी दिनों में आपकी बिस्लरी की तादाद ज़्यादा बड़ी हो। तो फिर मैंने आपको पहले बताया था फाउंटेन है, जहाँ फाउंटेन होटल है, वहाँ से आगे जब हम ब्रिज क्रॉस करते हैं उसको बोलते हैं वर्सोवा क्रिक ब्रिज, गोड़बंदर गांव के पास में है। एक खाड़ी के उस तरफ मुंबई का जो हिस्सा पड़ता है, हालांकि वो अभी पालघर डिस्ट्रिक्ट में आता है, लेकिन पहले वो थाना डिस्ट्रिक्ट में आता था। पहले इसको सब मुंबई बोलते हैं क्योंकि जो मुंबई की लोकल चलती है चर्च गेट से लेकर विरार तक चलती है, अभी दानू तक भी चलती है। तो उस समय उधर एक बिस्लरी वाले से पूछा तो उसने बताया कि हाँ हमारे यहाँ से अब जो बिस्लरी है एक आदमी लेके जाता है रोज़, बड़ी बोतल भी लेके जाता है और छोटी बोतल भी लेके जाता है। अब पुलिस ने जब पूछा कि मुंबई में कल्चर है कि आप पानी की बोतलें भी मंगाते तो होम डिलीवरी होती है, तो मुझे आप ये डिलीवर कहाँ करते हो, तो मालूम चला कि वसई तालुका में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है वर्सोवा। अब हम लोग भी क्या करते हैं, आप देखिए पत्रकार लोग भी क्या करते हैं, वो भी आपको मैं बात बताऊंगा। तो वर्सोवा क्रिक में पुलिस ने रेकी करी और एक छोटा सा कमरा था, मतलब 8x8 का, वहाँ पर ना लाइट थी, ना टॉयलेट थी, ना कोई मूल रूप से सुविधा थी। अब इतना बड़ा आदमी जो बंगले में रहता है, शानो शौकत से रहता था, जिसके आगे पीछे गाड़ियां घूमती थी, उस शरेआम हथियार लेके चलता था तात्या पटेल, वो उस रूम में 3 महीने से रह रहा था। अब पुलिस को उसको गिरफ्तार करना था, गिरफ्तार करना भी बहुत मुश्किल है। जो महाराष्ट्र के जो गाँव हैं वहाँ पर पुलिस थोड़ा, जहाँ पर कोली लोग रहते हैं, पुलिस जो ना थोड़ा जाने से डरती है। अब ये जो एरिया था ये कोली लोगों का गाँव था, क्योंकि साथ में समुंदर है, इधर लेफ्ट में आपको गोड़बंदर पड़ेगा और इधर दूसरी तरफ आपको वर्सोवा गांव पड़ेगा। तो जब वहाँ पर पुलिस ने रेकी करी तो अब उसको जो पकड़ना था बहुत मुश्किल था। मुश्किल क्यों था, अगर वहाँ से वो भागता है तो बोट पकड़ के वो दूसरी तरफ आ जाता है गोड़बंदर की तरफ। अब गोड़बंदर की तरफ से वो झाड़ी जुड़ी जंगल से कहीं भी निकल जाएगा। तो क्राइम जो ब्रांच थी, काशी मीरा की यूनिट थी, उन्होंने एक पूरा इसका पैंतरा बनाया। अब इसको मालूम तो चल गया था ये कहाँ रहता है, तो पहले गोड़बंदर में पूरी एक फील्डिंग सजा दी गई कि अगर वो यहाँ से भागते हैं तो इधर आएंगे, हम इनको यहाँ से अरेस्ट करेंगे। तो सुबह सुबह 3 से 4 बजे के बीच पुलिस ने एक रेड किया और वहाँ से तात्या पटेल को वहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया। ये कहानी है, आपको बताता हूँ, 2018 में ये गिरफ्तार हुए थे और उसके बाद उनको गिरफ्तार जब किया गया तो आप देखिए छोटे से रूम में रहते थे जहाँ पर लाइट नहीं थी, मैंने आपको पहले बताया, बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, लेकिन किस प्रकार से। और एक छोटा सा क्लू देखिए, जिसको पुलिस 1.5 साल से ढूंढ रही थी, एक छोटा सा क्लू मिलने के कारण वो पकड़ा गया कि ये आदमी बिस्लरी की बोतल के बिना नहीं रह सकता है। वो पीने का पानी तो छोड़िए, अब नहाता भी बिस्लरी की पानी के सही था। तो जब पुलिस ने उसको पकड़ा तो हम, जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि पत्रकार लोग क्या करते हैं, तो सभी पत्रकारों ने एक लिंक होते हैं, तो किसी पत्रकार ने फ़ोन किया होगा, साहब माहित है कि तात्या पटेल अटक जाली, हाँ जाली कुटले जाली, वर्सोवाला जाली। अब वर्सोवा जो था वो अंधेरी में एक एरिया है, वर्सोवा के नाम से बहुत फेमस है। तो सब पत्रकारों ने छाप दिया कि अंधेरी के वर्सोवा से तात्या पटेल की हुई गिरफ्तारी। सुबह आते तक सब पेपरों में, बड़े बड़े पेपरों में, इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, ये सब में ये खबर छप गई और बड़े बड़े चैनलों ने भी ये खबर चला दी। जो लोकल यूट्यूब थे उन्होंने भी ये खबर चला दी। लेकिन बाद में मालूम चला ये जो वर्सोवा गाँव है ये वसई तालुका वाला है, ये अंधेरी वाला नहीं है। तो जल्दबाजी में खबरें छापने के कारण ये सब गलत खबरें छप गई थी। अब तात्या पटेल जब पकड़ा गया तो बेल नहीं मिली थी,
2017 में ही मैं उनसे पहली बार मिला था, थाना जेल में पत्रकारों को इंस्पेक्शन के लिए बुलाया था। नवी जेल 6 नंबर बैरक में रहते थे। अब देखिए इतना जालिम आदमी जिसके नाम से दुनिया डरती थी, जब आप उसके पास जाते हो तो वो आपको लगेगा ही नहीं वो इतना बड़ा डॉन है। उनके हाथ में एक माला थी। मैंने उनसे 2-3 मिनट बात करी तो बस वो इतना बोले कि भाई ये तो पताल है, पताल से भी बदतर है। इतना बोल के वो माला लेके आगे चल दिए। हालांकि उनके जो आसिफ भाई हैं, आसिफ भाई के साथ मेरा अच्छी जान पहचान है। आसिफ भाई के 2 बच्चे हैं, बेटे हैं, साजिद पटेल, साजिद आसिफ पटेल, जक्की आसिफ पटेल। इन लोगों से मेरा अच्छा रिलेशन है, संबंध है। वो लोग आज की तारीख में व्यापार करते हैं। आप देखेंगे काशी मेरा के अंदर जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें सब इनकी हैं, और वो लोग मतलब करोड़ों रुपए का इनको बाड़ा आता है आज की तारीख में। वो वेल सेटल है, वो बनिया दिमाग के व्यापारी हैं। कहा यह भी जाता है कि वो राष्ट्रवादी, सॉरी मैं एक बात भूल गया, राष्ट्रवादी पार्टी में ये लोग सक्रिय हैं, युवा नेता हैं। और वहाँ के जो मंत्री हैं जतेंद्र आवाड़, उनके साथ उनके अच्छे संबंध हैं, साजिद और जक्की पटेल के। ये दोनों अच्छे हैं और कहते हैं कि इनके घर पे कोई आज की तारीख में जाए तो ये बिना चाय नाश्ते से वापस नहीं आता। गुलशन अपा इनकी बहन है, उनके साथ भी मेरे अच्छे संबंध हैं। मैं उनके घर भी काफ़ी बार गया हूँ। उनके घर भी कोई आज की तारीख में जाए तो बिना चाय नाश्ते से वापस नहीं आता। रही बात तातिया पटेल की, उस समय तातिया पटेल जैसा भी था, लेकिन आज की तारीख में जब आप उनसे मिलते हो, पिछले ही साल उनको इन्हीं दिनों में जमानत मिली थी, तो मिलते हो तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप इतने बड़े डॉन से मिल रहे हो और इतने बड़े व्यक्ति से मिल रहे हो। आपको लगेगा ये साधारण व्यक्ति है। लेकिन इतना बड़ा जुर्म करने के बाद, 50 केस होने के बाद, कोई ऐसा जुर्म नहीं जो उन्होंने नहीं किया। अवैध हथियार, अवैध वसूली, हफ्ता वसूली, जमीन कब्जा, मतलब आप देखेंगे काशी मीरा में तो पूरा उनका ही पटेल कंपनी का ही आज भी पूरी प्रॉपर्टी है। तो ये थी कहानी तातिया पटेल की, जिसकी फिल्म आपने देखी होगी, घातक थी। और ये पूरी कहानी मैंने आपको सुनाई भाइयों को भाई सीरीज़ में। आगे भी आपको बताऊंगा। जो इनके केस हैं, अभी कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, वो न्यायालय देखेगी। नमस्कार, मैं पंकज बेदी।